नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला ऑनलाइन लर्निंग में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है डिवीज़न, विभाजन यानी कि भाग। इससे पिछली वीडियो में आपने गुणा के विषय में जाना, मल्टीप्लिकेशन को जाना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीज़न की। एक बार रिव्यू करेंगे इसका कि डिवीज़न है क्या। तो शुरू करते हैं। कि डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डिजिट और नंबर from a given digit or number। विभाजन किसी दी गई संख्या या अंक में से किसी भी अंक या संख्या के क्रमिक घटाव की प्रक्रिया है। तो ये क्या है? घटाव की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? क्रमिक, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, इस तरह की ये प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हो कि गुणा जमा का दोहराव है। जब हम किसी अंक को बार बार जमा करते हैं तो उसको हम जब छोटे रूप में लिख देते हैं तो उसका उसे क्या कहते हैं? गुणा। ठीक उसी प्रकार भाग घटा का दोहराव है। अगर जमा का दोहराव गुणा है तो घटा का दोहराव क्या है? भाग। एज यू नो दैट multiplication is the repetition of addition, in the same way division is the repetition of subtraction। इसे हम एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं। यह है 20 भाग 5, तो हमारे पास आया 4। इसका मतलब हुआ कि जब हम 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये रेपिटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ? क्योंकि जब हम 20 में से 5 को घटाएंगे, पहले 20 में से हमने 5 को घटाया, कितना आ गया? 15। फिर 15 में से 5 घटाया 10 आ गए, 10 में से 5 घटाया 5 आ गए, और 5 में से 5 घटाया 0 आ गए। तो हमने इस प्रोसेस को तब तक करना है, घटाव की प्रोसेस को, जब तक ये 0 ना आ जाए। अब जब ये 0 आ गया तो हम देख लेते हैं कि कितनी बार हमें घटाना पड़ा। 5 20 में से कि 0 आया। तो देखिए 1 1 2 3 4, तो ये 4 बार हमने 5 को यहाँ से घटाया तो हमारे पास कितना आ गया? 20 में से घटाया तो हमारे पास आया 4। तो जो भागफल हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ ये वाला 4। तो या हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? हम घटाव कहते हैं। चलो एक उदाहरण देखते हैं। हमने ये 20 कंचे हैं। इन 20 कंचों को हमने इन 4 बच्चों में बांटना है। जो बच्चे हैं जॉन, मैरी, मोहन, डेविड एंड मैरी। तो पहले हमने एक कंचा जॉन को दिया, फिर एक कंचा मोहन को, फिर एक डेविड को, फिर एक मैरी को। इसी तरह हमने ये सभी कंचे इनको दिए। अब जब हमने सभी को बराबर कंचे मिल गए, सभी का हिस्सा पूरा हो गया, तो हमने क्या किया कि 20 में से, यहाँ 20 थे कंचे, तो इसमें से 4 जे निकल गए।
4 कंचे चले गए तो कितने कंचे रह गए? 16 कंचे। अब जो बाकी कंचे बचे उसको फिर हमने बांटना शुरू किया। इसको दिया जॉन को, मोहन को, डेविड को और मैरी को। तो 16 रह गए थे यहाँ पे। तब 16 में से फिर हमने 4 निकाल दिए। तो कितने रह गए? 12 कंचे। कितने रह गए कंचे हमारे पास? 12। इसी तरह फिर दिया इन चारों को बांटे। 4 कंचे फिर हमने निकाल दिए। 12 में से 4 फिर निकल गए। तो कितने रह गए? 8। फिर दिए, जॉन को दिया, मोहन को, डेविड को और मैरी को। अब 8 रह गए थे। 8 में से फिर 4 निकल गए। तो जो हमारे पास बचे कंचे वो कितने बचे? 4। कितने बचे कंचे? 4। अब वो 4 हमने फिर चारों को एक एक करके बांट दिया। जब हमने इनको बांटा तो चारों में से अब फिर चारों को हमने, 4 कंचे थे, चारों को हमने बांट दिया। तो हमारे पास कितने कंचे बचे? 0। तो आप जहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अब कंचा नहीं है। ये प्लेट क्या है? खाली है। तो हमने जब ये खाली हुआ तो कितनी बार हमने 4 को घटाया? 1 2 3 4 5। तो कितनी बार घटाया? 5 बार। और हमने जो 20 कंचे 4 बच्चों में बांटे तो हर एक बच्चे को कितने कितने कंचे मिले? 1 2 3 4 5। 5 जॉन को, 5 मोहन को, 5 डेविड को और 5 ही मैरी को। तो ये है भाग कि हमने 20 कंचों को बराबर 4 हिस्सों में बांटा। तो प्रत्येक बच्चे को कितने कंचे मिले? 5 कंचे। चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमने भाग करना है 16 को 2 से। तो यहाँ भाज्य कौन सा है? 16 है और भाजक कौन सा है? 2 है। तो हम सोलह को भाग करेंगे 2 से। तो हम सबसे पहले 2 का जो टेबल है वो एक साइड को लिख लेते हैं। जैसे 2 0 का 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18,
2 दह 20। तो इस 2 के टेबल को हम जहाँ यूज़ करेंगे तो जैसे यहाँ पर 2 है, एक अंक है, जहाँ भी हमने एक अंक देखना है यहाँ पर एक अंक कौन है 1, तो 2 का टेबल है वो 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 2 1 का 2, 2 एकम 2 तो बढ़ गया, तो हमें पहले कौन सा करना है 2 0 का 0, तो 2 0 का यहाँ कर देंगे हम 0। अब क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस की हमने घटाई तो क्या आ गया 1। जो अगला अंक है वो हम उसको नीचे लेके आएंगे, अगला अंक 6 है, 6 को हमने नीचे लाए यहाँ पे, तो हमारे पास हो गए ये 16। तो सबसे पहले हमने 2 0 का 0 इसमें इस्तेमाल किया। अब 2 का जो पहाड़ा है, 2 का जो टेबल है वो 16 तक जाना है। अब जहाँ देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो ये वाली चीज़ देखिए आप, 2 का टेबल, ये 2 का टेबल कहाँ तक जाना है 16 तक जाना है। कौन लेके जाएगा 16 तक 8, 2 अट्ठे 16, जहाँ कितना आएगा 8, जहाँ नीचे कितना आएगा 16। हम इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 जे भी 0। तो हमारे पास जो भाज्य था वो 16 था, डिवाइडेंड था जो वो 16 था, भाजक यानी कि डिवाइज़र वो 2 था। तो हमारे पास जो भागफल है ये क्या आया हमारे पास भागफल, भागफल कितना आ गया 8। क्वेश्चन कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया, और हमारे पास जो रिमाइंडर है जो शेष है वो कितना आया 0 आया। तो इस प्रकार हम ये भाग को हल करते हैं।